नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो जो बोध गया में जो ज्ञान की प्राप्ति है वो गौतम बुद्ध को हुआ था, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और गौतम बुद्ध को 35 साल की अवस्था में उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था और 29 साल की अवस्था में उन्होंने घर को त्याग दिया था। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु में हुआ था, ठीक है। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका बचपन का क्या नाम था? तो उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की खोज में गृह त्याग दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना घर कब त्यागा था? तो 29 वर्ष की अवस्था में त्यागा था। कुछ वर्षों तक भटकने के बाद 35 वर्ष की उम्र में फाल्गु नदी के तट पर अवस्थित बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उनको जो ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? तो 35 साल की अवस्था में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फाल्गु नदी के तट पर, फाल्गु नदी के किनारे, ठीक है, जो बोध गया में है, पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। तब से ये बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। उल्लेखनीय है कि महावीर स्वामी को जंबिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति है ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। जंबिका जो ग्राम है उसके समीप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो जो अनुशीलन समिति की जो स्थापना किया था, एक शाखा का जो स्थापना है वो सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। तो ऑप्शन बी सी आपका सही हो जाएगा। सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना किया था, ठीक है। तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने अनुशीलन समिति के एक शाखा का स्थापना पटना में कब किया था? तो 1913 ईस्वी में किया था। जबकि ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य खेती नाग ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के उपाय किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का स्थापना जो 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ से याद रखने वाली जो बात है कि बिहार समाज पार्टी का जो स्थापना कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? जो शेर शाह का मकबरा है वो सासाराम में स्थित है, सासाराम रोहतास में। तो ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। शेर शाह ने इसको 1545 ईस्वी में बनवाया था, ठीक है, 1545 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? जो सोन और गंगा नदी का संगम है वो पटना जिला में होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सोन दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक के निकट है, ठीक है। तो सोन कहाँ से निकलता है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक के निकट से निकलता है, इसको याद रखेंगे। यह रोहतास, औरंगाबाद, अलवर और भोजपुर जिले में बहते हुए पटना शहर के कुछ पश्चिम में मनेर के हल्दी छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक। तो सोन कहाँ मिलता है? तो जो सोन है तो सोन गंगा नदी में कहाँ मिलता है? तो जो सोन है गंगा नदी में मनेर के हल्दी छपरा में पटना जिला में मिलता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। सोन बिहार के किस किस जिले में बहता है? तो सोन है बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, अलवर और भोजपुर जिला में बहता है। यानी सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो जो बिहार का पहला जो रामसर स्थल है वो कांवर झील है, ठीक है, कांवर झील। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये जो कांवर झील है वो बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय के मझौल अनुमंडल का कांवर झील देश का 39वां और बिहार का पहला रामसर स्थल है, ठीक है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखेंगे। बिहार का पहला रामसर स्थल कहाँ है? तो जो बिहार का पहला रामसर स्थल है वो कांवर झील है। कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील बेगूसराय जिले में स्थित है, ठीक है, बेगूसराय जिले के मंझौल अनुमंडल में। यह झील 16 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, तथा अपनी जल निगम वनस्पति के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। जो कांवर झील है देश का कौन सा रामसर स्थल है? तो वह 39वां रामसर स्थल है, ठीक है। पुनः यह झील प्रवासी पक्षियों के आश्रय स्थल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मायोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जो ब्रह्मायोनी हिल है वह गया जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। गया शहर चारों ओर से कई पहाड़ियों से घिरा है, जिसमें रामशिला, प्रीतशिला और ब्रह्मयोनी का ज़्यादा महत्व है। ब्रह्मयोनी हिल का पौराणिक महत्व है तथा इसका उल्लेख रामायण, महाभारत और बौद्ध साहित्यों में है। इसके शिखर से गया और शहर का अत्यंत मनोहरी दृश्य नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बिहार में उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बिहार को कृषि जलवायु की दृष्टि से 3 भाग या तथा एक उपभाग में विभक्त किया जाता है। उत्तर पश्चिम में सर्वाधिक 13 जिले हैं, ठीक है। ये हैं सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? तो 13 जिले आते हैं, ठीक है। बिहार के कृषि जलवायु को कितने भाग में बांटा गया है? तो 3 भाग में बांटा गया और एक उपभाग में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। 1937 में गठित प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री बने थे। स्वतंत्रता पश्चात 1946 से 1961 तक वे मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। ठीक है, तो जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे और जो बिहार के प्रथम गवर्नर राज्यपाल थे वो जयराम दास दौलत राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। तो जो बिहार में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है 1912 में पटना में बांकीपुर में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब किया गया था? तो 1912 में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो बांकीपुर पटना में किया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता RN मुधुलेकर ने किया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बिहार में जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ था वो उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो RN मुधुलेकर ने किया था। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके बाद 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ था। ठीक है, तो दूसरा बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। ठीक है, और उसकी जो अध्यक्षता है चितरंजन दास ने किया था। ठीक है, तो बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था, बांकीपुर पटना में हुआ था। उसकी अध्यक्षता RN मुधुलेकर ने किया था। बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है और वो कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। जो इसकी अध्यक्षता है वो चितरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जो हम सभी जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। उन्होंने 1974 ईस्वी में इंदिरा सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ठीक है, तो इंदिरा सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा कब किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, कब दिया था? तो 1974 में दिया था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय आज़ाद दस्ता का गठन कौन किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, कब किया था? तो 1942 ईस्वी में किया था। 1998 में भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1998 में दिया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो जो बिहार की स्थापना है 1912 में किया गया था। तो ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। बिहार की जो स्थापना है वो बंगाल से अलग होकर 22 मार्च 1912 को किया गया था। बंगाल से पृथक कर बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। ठीक है, तो बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो बिहार राज्य की जो स्थापना है 22 मार्च 1912 को हुआ था। इसको याद रखेंगे। वर्ष 1936 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया था? तो जो उड़ीसा को बिहार से 1936 ईस्वी में अलग किया गया था। 2000 ईस्वी में झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। तो बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया था? तो 2000 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 22 मार्च को कब किसके दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 22 मार्च 1912 को बिहार जो है बंगाल से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो वो 3/20वां भाग था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बिहार के चंपारण जिले में किसान तिनकटिया पद्धति से शोषित थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि बिहार में तिनकटिया प्रणाली है वो किस जिले में लागू था? तो चंपारण जिले में लागू था। ठीक है, इस पद्धति के अनुसार किसानों को अपनी भूमि के 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ठीक है, गांधी जी द्वारा चलाए गए चंपारण सत्याग्रह 1917 के पश्चात इस पद्धति को समाप्त किया गया था। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह कब शुरुआत किया गया था इसका? तो 1917 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से आरंभ किया था? तो रामविलास पासवान ने जो अपना राजनीतिक सफर है वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से आरंभ किया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। वर्ष 1969 में पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव इसी पार्टी से जीते थे। रामविलास पासवान ने वर्ष 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है, तो लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो रामविलास पासवान ने किया था। कब किया था? तो 2000 में किया था। रामविलास पासवान का निधन 8 अक्टूबर 2020 को हुआ। रामविलास पासवान को 2021 में पद्म भूषण मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो वो 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। जो 11वीं लोकसभा है 1996 में हुआ था। ठीक है, रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार 1996 में 11वीं लोकसभा में हेतु चुने गए थे। ठीक है, रघुवंश प्रसाद सिंह को मनरेगा मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो मनरेगा मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मनरेगा मैन के नाम से रघुवंश प्रसाद सिंह को जाना जाता है। इनका निधन 13 सितंबर 2020 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो इंडिगो मतलब होता है नील। तो ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि चंपारण में नील के किसानों की दशा की ओर
गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था, तो वह राजकुमार शुक्ल ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि राजकुमार शुक्ल ने ही 1916 में हुए कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी के इसके बारे में बताया था, और इन्हीं के कहने पर गांधी जी जो है चंपारण सत्याग्रह में 1917 में कूदे थे। चंपारण के किसानों की समस्याओं को लेकर चंपारण के क्षेत्रीय नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से मुलाकात कर यहाँ के किसानों की समस्या से उन्हें अवगत कराया। गांधी जी तथा राजकुमार शुक्ल की प्रथम मुलाकात 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण से ही किया था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कौन था, तो जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में वो चंपारण सत्याग्रह था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो जो मगध की प्रथम राजधानी थी वो राजगीर था। राजगिरी उस समय नाम था इसका, राजगिरी। तो यह ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। प्राचीन महाजनपद में मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी थी। उदयन ने अपनी राजधानी को राजगिरी से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र किया था। जो मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र कौन स्थानांतरित किया था, तो उदयन किया था। ठीक है, मगध महाजनपद की स्थापना बृहदरथ ने की थी। ठीक है, मगध महाजनपद की स्थापना किसने किया था, तो बृहदरथ ने किया था। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो बृहदरथ ही था। यह 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित हैं, तो जो स्वामी सहजानंद है वो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता थे। इन्होंने 1928 से 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। ठीक है, तो प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद ने किया था। यह 1928 से 29 में हुआ था। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, तो 1936 में स्वामी सहजानंद ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। यह क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, कि गांधी जी का भारत में जो प्रथम सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह है, जिसमें इन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो गांधी जी का भारत में जो पहला सत्याग्रह है वो चंपारण सत्याग्रह है। इसको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। जो चंपारण सत्याग्रह है 1917 में हुआ था। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी और राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह का महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वप्रथम 1917 ईस्वी में चंपारण में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। चंपारण सत्याग्रह के बाद ही गांधी जी भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जो बिहार में 1857 की क्रांति का विद्रोह का जो नेतृत्व है वो वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। नाना साहब और तत्या टोपे ने जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व है वो कानपुर से किया था। ये दोनों लोग ने कानपुर से। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था। ठीक है, तो लखनऊ से 1857 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से किसने किया था, तो लक्ष्मीबाई ने किया था। ये सभी पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो जो जोड़ा गलत है हमको वो बताना है। ठीक है, संथाल बांका में है। ठीक है, ये सही है। मुंडा जमुई में है, ये गलत है कि जो मुंडा जनजाति है वो उत्तरी बिहार के कुछ जिलों में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मुंडा जनजाति का विस्तार उत्तरी बिहार के कुछ जिलों में है। बिहार के कटिहार जिले में इस जनजाति की आबादी 4.5% के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है, तो बिहार में वन क्षेत्र का जो परसेंटेज है 7.84 है। ठीक, लेकिन यह ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनों का आवरण 73 से 81 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7.84% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो VTR है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, और यह पश्चिमी चंपारण में, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1978 में किया गया था। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की जो स्थापना है कहाँ किया गया था, तो यह पश्चिमी चंपारण में किया गया था। कब किया गया था, तो 1978 में किया गया था। इसका क्षेत्रफल 928.8 किलोमीटर है। यह गंडक नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, तो आंसर में हम लोग को जो भी ऑप्शन दिया है वह सभी दक्षिण में प्रवाहित होने नदियां हैं, तो इसलिए ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त विकल्पों में से सभी नदी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यह सभी नदियाँ हिमालयन नदियाँ हैं। यह नेपाल में हिमालय से निकलकर बिहार में प्रवेश कर गंगा की सहायक नदी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है, जो पिडमोंट स्वैप मिट्टी है वो पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार की मिट्टी बिहार के पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में पाई जाती है तथा यह धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है, तो जो गंगा नदी है वह कोसी मगध के एरिया में नहीं बहता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा।
जो गंगा नदी है वो बिहार के 12 जिले से होकर बहती है, ठीक है। तो गंगा नदी बिहार में कितने जिले से होकर बहती है, तो 12 जिले से होकर बहती है। वो कौन कौन सा जिला है, तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय और भागलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था, उन्हें अपना फैक्ट्री स्थापित किया था, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। यहाँ से मुख्यतः चीनी, सोरा, सूती वस्त्र, अफीम आदि का व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में अपनी नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, यह जो योजना है सतत जीविकोपार्जन योजना, यह शराबबंदी से संबंधित है। तो पहला कार्य युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, यह गलत है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, यह भी गलत है, ठीक है। अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, यह भी गलत है, ठीक है। युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना, यह भी गलत है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए किया गया। इसके अंतर्गत प्रभावित लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो बिहार के 7 निश्चय कार्यक्रम में बाल कल्याण उसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में 7 निश्चय योजना की शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो 7 निश्चय योजना का शुरुआत कब किया गया था, 2016-17 में किया गया था। किसके कार्यकाल में किया गया था, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था, ठीक है। जो पहला है 7 निश्चय कार्यक्रम में वो आर्थिक हल, युवाओं को बल है, ठीक है। दूसरा जो है वो आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार है, ठीक है। तीसरा जो है वो हर घर बिजली लगातार है, ठीक है। चौथा जो है वो घर घर नल का जल है। पांचवा जो है वो हर घर पक्की गली नलियां हैं, ठीक है। छठवां जो है वो शौचालय निर्माण, घर का सम्मान है, ठीक है। और सातवां जो है वो अवसर बढ़े, आगे पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था, तो वर्ष 2018-19 में यह राष्ट्रीय औसत से 33% कम था, ठीक है, कम। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था, तो यह 25 सितंबर 2020 को जारी किया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की। यह प्रणाली है, तो यह प्रणाली जो है यह बिहार के सभी वित्तीय कार्यालयों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाना है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था, तो यह जो पुरस्कार है गेहूं और मक्का के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था, तो ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए बिहार को अब तक 5 बार भारत सरकार द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो भारत सरकार को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है, तो यह अभी तक 5 बार दिया गया है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। पहली बार जो दिया गया था वो 2011-12 में धान के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए दिया गया था। दूसरी बार जो है वो 2012-13 में गेहूं के लिए दिया गया था। तीसरी बार जो 2015-16 में मोटे अनाज के तहत मक्का के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए दिया गया था। 2016-17 में मक्का के लिए दिया गया था और 2017-18 में गेहूं के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ जो बिहार का शहर है वो राजगीर है, ठीक है, राजगीर। यह ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। राजगीर मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। यह क्षेत्र 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजगीर का वर्णन ऋग्वेद, अथर्ववेद, याऊ पुराण तथा महाभारत में भी की गई है। राजगीर में ही जरासंध का अखाड़ा है। तो जरासंध का अखाड़ा कहाँ है, तो जो जरासंध का जो अखाड़ा है वो राजगीर में है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी राजगीर में किया गया था, ठीक। तो प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था, जो प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो राजगीर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे, तो जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो बिहार राज्य से थे। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो बिहार राज्य के सारण जिले से थे, सारण, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध बिहार राज्य के सारण जिले अब सिवान से है। इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को जीरादेई में हुआ था, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो यह जीरादेई में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। ये 1950 से 1962 तक लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। 1962 ईस्वी में इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों तक था, तो वह 12 सालों का था, 1950 से 1962 तक, ठीक है। और इनको 1962 में ही भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो बिहारी छात्र सम्मेलन का जो 16वां अधिवेशन है वो हजारीबाग में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में छात्रों का योगदान अतुलनीय रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के सफल बनाने हेतु कई तरह के छात्र संगठनों का गठन किया जाता रहा। बिहारी छात्र संगठन का 16वां अधिवेशन का आयोजन हजारीबाग में हुआ था और इसका जो पहला अधिवेशन है वो पटना में 1908 में हुआ था। ठीक है, बिहारी छात्र संगठन का जो पहला अधिवेशन है 1908 में पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के चिरान नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो जो बिहार का चिरान नाम का जो प्राचीनतम स्थल है वो नव पाषाणिक संस्कृति से है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, बिहार के छपरा में स्थित चिरान नामक पुरास्थल का संबंध नव पाषाणिक काल से है। इस स्थान से हड्डियां तथा पत्थरों के औजार प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी का स्थापना किया था? तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का स्थापना किया था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और यह जो स्थापना है 1906 में किया गया था। ठीक है, पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 ईस्वी में बाबा ठाकुर दास के द्वारा किया गया था। इस सोसाइटी का उद्देश्य शिक्षा, धार्मिक अध्ययन तथा आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो स्वतंत्रता पश्चात बिहार का जो प्रथम राज्यपाल है वो जयराम दास दौलत राम थे, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक था। ठीक है, और बिहार का जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे वो श्री कृष्ण सिंह बने थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। जयराम दास दौलत राम भारत के दूसरे कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के 3 जिलों में 10 लाख से कम आबादी था, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और वो जो 3 जिला था वो शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो वह मक्का का है। ठीक है, बिहार में जो प्रति हेक्टेयर जो सबसे ज़्यादा अनाज उपजाया जाता है वो मक्का है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बिहार में मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक रहा है। 2019-20 में इसका उत्पादन 38.46 लाख प्रति मीट्रिक टन था, जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं। तो बिहार में जो सबसे ज़्यादा जो मछली उत्पादन होता है वो मधुबनी और दरभंगा में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। वर्ष 2020 में जारी सरकारी आंकड़े के अनुसार बिहार में सर्वाधिक मछली का उत्पादन मधुबनी और दरभंगा में किया जाता है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो बिहार में जो सबसे ज़्यादा मछली का जो उत्पादन है वो मधुबनी और दरभंगा जिला में किया जाता है। और देश में जो सर्वाधिक मछली का उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ठीक है, देश में सर्वाधिक मछली का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो वो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी हैं? तो बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की जो दाल है वो मूंग और मसूर की दाल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बिहार में उत्पादन के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उत्पादन मसूर तथा मूंग का दाल होता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार एवं राजस्थान प्रमुख दाल उत्पादक राज्य हैं। इन सभी राज्यों का भारत में कुल दाल उत्पादन के लगभग 96% योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। तो बिहार में जो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है वो पश्चिमी चंपारण में होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा जो गन्ना उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, इसको भी याद रखेंगे। वर्ष 2020 में जारी बजट के अनुसार बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण में होता है। ठीक है, भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है।